नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम उत्तर प्रदेश में जनपद फतेहपुर के थाना धाता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गांव ग्राम पंचायत जो है सिमराहटा और जो गांव है दीदार कपूरा में यहाँ पे हम मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। यहाँ पे एक ऐसा मामला सामने आया है जो कि कौशाम्बी जनपद में थाना मंझनपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो अस्पताल है वो न्यू तेजमती हॉस्पिटल की मुख्य घटना है। यहाँ पे ये जो परिजन हैं वो जनपद फतेहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे हम उनके गांव में मौजूद हैं। उनके गांव है यहाँ दीदार के पूर्वा गांव के ये ग्राम प्रधान जी यहाँ पे उपस्थित हैं। जो मुख्य मामला है इन्हीं के घर का ही है। अभी हम प्रधान जी से सारी घटनाओं की बिल्कुल क्रम अनुसार सारी जानकारियाँ निकालेंगे कि क्या मामला है और ये कैसे क्या घटना घटित हुई। पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेते हैं। प्रधान जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोहन लाल है। आपका गांव कौन सा है? दीदार का पूर्वा। ये कौन से थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है? धाता। आपको ये जो मुख्य समस्या है वो आपकी समस्या क्या है? मेरी लड़की को जो है फीवर आ रहा था, यहाँ कुछ दिक्कत हुई तो मैंने जो है तेजमती हॉस्पिटल में ले गया मंझनपुर में, न्यू तेजमती हॉस्पिटल में। वहाँ जो है मेरी लड़की को एडमिट कर लिए इमरजेंसी वार्ड में और इलाज करने लगे। मेरी लड़की को जो है 1 ही 2 घंटे में जो है पूर्ण जो है आराम मिल गया और शाम तक जो है उसने रोज़ की भांति जो है खाना भी खाया, नारियल का पानी भी पिया। डॉक्टर लोगों ने ये सलाह दी कि आप इनको जो है प्लेटलेट्स लाइए 5 यूनिट इलाहाबाद से। मेरे बड़े भाई जी जो है इलाहाबाद से प्लेटलेट्स ले आए और रात के करीब जो है 8 बजे के नज़दीक जो है प्लेटलेट्स जो है 15 मिनट में 5 यूनिट जो है चढ़ा दिए। जब अंतिम चढ़ा 15 मिनट में 5 यूनिट प्लेटलेट जो है वो डॉक्टरों ने चढ़ा दिया। हाँ, तब अंतिम चढ़ने लगा तो जो है बीपी कम होने लगी मेरे लड़की की। फिर उन्होंने जो है हम लोगों को जो है वहाँ से बाहर निकाल दिया और बोला कि हम कंट्रोल कर लिए हैं। फिर हमने जो है मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा 5 मिनट को मिल लेने दीजिए। उन्होंने पूरी रात हम लोगों को जो है मिलने नहीं दिया। जब सुबह जो है करीब 3:30 बजे जो है अनाउंस किए कि संजना देवी के साथ जो हों परिजन वो पर्चा ले लें और दवा ले आएँ। प्रधान जी, आप हमको ये बताइए, ये जो आपकी बेटी का नाम संजना था, हाँ। संजना को आपने कब न्यू तेजमती हॉस्पिटल में एडमिट किया था? 22 तारीख को जो है सुबह 9:30 बजे। 22 तारीख को 9:30 बजे। हाँ। फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर जो है दिन में जो इलाज हुआ, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो है पूरा जो है रिकवर कर लिए। जो है मेरी लड़की जो है स्वस्थ थी। उन्होंने मैंने 2 बजे मिलने गया तो बोले पापा जी अब मैं ठीक हूँ, घर ले चलिए। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब जब कहेंगे। तो डॉक्टर साहब फिर बोले कि जो है नारियल का पानी पिला सकते हो, खिचड़ी खिला दो। 6 बजे खिचड़ी मेरी दीदी जी वहाँ खिलाई उनको और पूरी तरह से स्वस्थ थी। जब उन्होंने रात में प्लेटें चढ़ाए और वो दिन वाले डॉक्टर नहीं थे, जो दिन वाले डॉक्टर थे, हाँ। वो पूरा डॉक्टर का जो स्टाफ है वो बदल चुका था। हाँ। रात में जो डॉक्टर थे वो दूसरे थे। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, जो रात में जो दूसरे डॉक्टर आए थे वो स्टाफ उन्होंने क्या किया? तो प्लेटलेट्स जो है 5 यूनिट जो है करीब 15 मिनट के अंदर चढ़ा दिए। जब वो चढ़ गया तभी जो है उसकी बीपी डाउन होने लगी। फिर वहाँ से हम लोगों को निकाल दिए। फिर जब 3:30 बजे जो है सुबह के टाइम में अनाउंस करते हैं, यहाँ पे आपकी बेटी का जो प्लेटलेट चढ़ रहा था वो जनरल वार्ड था कि आईसीयू था? आईसीयू रूम था। आईसीयू था जहाँ पे प्लेटलेट चढ़ रही थी। हाँ। तो आपको आईसीयू से बाहर कर दिया गया। हाँ। जब प्लेटलेट चढ़ रहा था तब? नहीं, जब चढ़ गए थे और बीपी जो है डाउन होने लगी थी तब आपको वहाँ से जब बीपी डाउन होने लगी, हाँ। तो आपको आईसीयू से बाहर कर दिया गया। हाँ। फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने पूरी रात जो है मिलने नहीं दी। मैनेजर साहब से हमने बात किया कि मैनेजर साहब 1 ही मिनट का मिल लेने दीजिए। मैनेजर साहब ने ये बोला कि जो है अगर आपको देखने का शौक़ है तो ले जाइए रोड पर देखिए। ये मैनेजर, ये कहाँ के मैनेजर था? मैनेजर का मैंने नाम नहीं जानता सर। मैनेजर तेजमती अस्पताल का ही था? हाँ जी। ये बात वो मैनेजर जो था वो किन से बोला था ये बात? ये जो है फ़ोन में बोला था। कौन से बोला था फ़ोन में? ये भतीजे से। भतीजे का आपके क्या नाम है? ये इसका नाम कालू है। तो इनसे फ़ोन पे बोला कि अगर बच्ची को देखना है हाँ। तो आप अस्पताल के अंदर नहीं बल्कि इनको रोड पर ले जा करके देखिए। हाँ। ये वहाँ का तेजमती अस्पताल का मैनेजर बोला। हाँ जी। फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर पूरी रात जो है मिलने नहीं दिया और जो है जब सुबह जो है
3:30 बजे करीब जो है अनाउंस करते हैं कि संजना देवी के जो परिजन हों दवा का पर्चा ले लें, दवा ले आएँ। मेरे भतीजे ने पर्चा लिया, नीचे गया स्टोर रूम तक, लेकिन मेरे बड़े भैया थे, पर्चा उससे जो है छीन लिए कि हम बिना पेशेंट देखे जो है दवा नहीं लाएंगे। अच्छा, आपको जब आईसीयू से बाहर कर दिया गया था, हाँ। उसके बाद में दवा का पर्चा ये लोग बनाए, डॉक्टर के द्वारा दवा का पर्चा बनाया गया, लेकिन आप लोगों को कोई अंदर की जानकारी नहीं दी गई, बल्कि आपको डायरेक्ट पर्चा दे दिया गया कि आप दवा लेकर आइए। सुबह 6-7 घंटे अच्छा, सुबह हाँ। शाम को आपको 9 बजे निकाल, शाम को 9 बजे आईसीयू से आप लोगों को बाहर कर दिया गया। हाँ। उसके बाद में मॉर्निंग में, हाँ। अगले दिन मॉर्निंग में ही हाँ। आपको पर्चा दे दिया गया। हाँ। वो पर्चा, दवा जो बना था पर्चा का, हाँ। वो कितने रुपए के अनुमानित दवा का पर्चा बना था? 7 से 8 हज़ार का था। फिर उसके आगे क्या हुआ? फिर मेरे भाई जी ने कहा कि मैं जो है दवा तभी लाऊंगा जब मैं पेशेंट को देखूंगा, तो उन्होंने देखने नहीं देते थे। ये कौन नहीं देखने दे रहा था? गार्ड जो है आईसीयू जो रूम, तेजमती का आईसीयू का जो गार्ड है, हाँ। वो बच्ची को देखने के लिए हाँ। परमिशन नहीं दे रहा था। हाँ जी। फिर जबरदस्ती मेरे भाई ने धक्का देकर जो है दरवाजा। आपके भैया जी का क्या नाम है जिन्होंने अंदर जाकर के आईसीयू में देखने के प्रयास किया था? सरोज कुमार। सरोज कुमार जी ने। हाँ। वो गए और आईसीयू का दरवाजा खोले। उसके बाद फिर बेटी को जब देखें तो उनकी क्या हालत थी? वो बिस्तर पर जो है डेथ पड़ी थी। डेथ पड़ी थी। हाँ। फिर उसके आगे आपने क्या किया? फिर जो है हमारा जो है होश ही खो गया। आपके जो बच्ची थे संजना, उनकी उम्र कितनी थी? 19 साल, बीए फर्स्ट ईयर की छात्र। उम्र जो है 19 वर्ष थी। हाँ। फिर उसके बाद आगे क्या हुआ? फिर हम लोगों ने जो है वहाँ से जो है एम्बुलेंस किए, जो है ले आए, लेकिन हमको न वहाँ डेथ सर्टिफिकेट दिए न कोई कागज़ दिए इलाज का जो है। उन्होंने बोला कि 11,000 रुपये नीचे जमा कर दीजिए आईसीयू रूम का, आप ले जाइए। तो फिर मैनेजर साहब के लग जब गए तो थोड़ा सा उलझे हमारे परिजन लोग, तो कहा अच्छा न दीजिए, ले जाइए। अरे साथियों, यहाँ पे ये जो समराहटा ग्राम सभा के दीदार का पूर्वा के जो ग्राम प्रधान जी हैं, इनकी बेटी की जो डेथ है वो न्यू तेजमती अस्पताल में, केवल इनको फीवर की समस्या थी और उनको वहाँ पे इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर का स्टाफ था उन्होंने दिन में ठीक ठाक इलाज किया, लेकिन रात को उन्होंने इतनी बड़ी लापरवाहियां कर दी कि बच्ची की डेथ हो जाती है। और उसके बावजूद आईसीयू में बच्ची को रख करके उनके परिजनों को ये जानकारी नहीं दी जाती कि बच्ची की जो है वो डेथ हो चुकी है। यहाँ पे एक दादाजी हैं, हम इनसे भी जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं कि इस मामले में दादाजी का क्या कहना है, क्योंकि ये दादाजी हैं जिन्होंने आईसीयू का ज़बरदस्ती गेट खोल करके तब बच्ची को देखें कि बच्ची की हम स्थिति पहले जान लें, तब जा करके हम ये जो मेडिकल का पर्चा है, ये जो डॉक्टर के द्वारा मेडिकल का पर्चा बनाया गया है कि आप ये 7-8 हज़ार रुपए की दवा लेकर आइए, उसके पहले दादाजी ने कहा कि हम पहले बच्ची की स्थिति को देखेंगे, बच्ची की स्थिति में है, उसके बाद ये दवा का जो पर्चा है तभी हम दवा लेकर आएंगे। दादाजी, आप जब अंदर गए हैं तो बच्ची की क्या स्थिति थी? आपको अंदर जाने दिया जा रहा था? नहीं, जब मैं अंदर जाने कोशिश कर रहा था तब मुझे गार्ड पहले रोक देता था। ये जो गार्ड है ये तेजमती अस्पताल का ही गार्ड था? जी हाँ। आईसीयू का? जी हाँ। उसका नाम आपको पता है क्या? उसका नाम मुझे नहीं पता है, थोड़ा बुजुर्ग था, उसका नाम नहीं पता। वो कह रहा था कि मैं नौकरी में हूँ भाई, जो मुझे कहा जाता है उतने करूँगा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। बार बार मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे 1 मिनट के लिए देखने दीजिए मेरे लड़की को, कैसी है कैसी नहीं है। तो मुझे जाने नहीं दे रहे थे, कुंडी बंद कर लेते थे दरवाज़ा। तो फिर सुबह पहर जो है मैं जबरदस्ती गया वहाँ अंदर आईसीयू में। आप जबरदस्ती गए? जबरदस्ती। फिर उसके बाद क्या हुआ आगे की क्या स्थितियाँ थी? उसके बाद जब अंदर गया मैं अपनी लड़की को देखा तो लड़की जो है मर चुकी थी। तो वहाँ फिर भी कह रहे थे कि दवा लाइए, अभी 1 सेकंड का इसमें जान है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। मैं कहा कि तुम्हारे बोलते बोलते 50 सेकंड हो गया, तो 1 सेकंड में कैसे इसकी जान बच जाएगी? मुझे लाते लाते दवा तो इसकी जान तो निकल जाएगी ना, 1 सेकंड कैसे उसमें रह जाएगा भाई? वो तो पहले मर चुकी थी। वो पहले मुझे लगता है कोई 11-12 बजे लगभग मर चुकी थी रात को ही। हमको रात में जाने नहीं देते, बहुत हाथ जोड़ा, बहुत पैर छुए, बहुत रिक्वेस्ट किए उनसे, हमको रात में नहीं जाने दिए। वही सुबह जो है, सुबह जब दवा का पर्चा इन्होंने दिया, हमारे भतीजे ने ले लिया, मैं नीचे चला गया था मुँह धोने, तो भतीजा लेके जब दवा लेने गया तो मैं उससे छुड़ा लिया पर्चा। मैं कहा पहले मैं देखूंगा लड़की को तब दवा लूँगा। तो फिर जब नहीं जाने दे रहे थे, जबरदस्ती गए, जब देखा तो उसमें जान ही नहीं। वहाँ पे जो कुछ पेशेंट एडमिट थे जी उनके द्वारा आपकी बेटी के बारे में कोई जानकारियाँ मिल रही हैं क्या? जी नहीं,
वहाँ जो पेशेंट मतलब वहाँ थे वो भी मतलब होश में नहीं थे। अच्छा, वहाँ और कोई मतलब उस तरह के उसके किसी घर वाले को जाने ही नहीं देते थे। रात को वो बच्चे के साथ डॉक्टर गए, इलाज किए कि नहीं किए, इस बारे में आपको कोई जानकारियां हैं वहाँ की? नहीं, उन्होंने जो है किसी को जाने ही नहीं देते थे। किसी को नहीं जाने दे रहे किसी थे? को नहीं जाने देते थे। एक लोग बल्कि जबरदस्ती किया था रात में, वो गया है तो वो बता रहा था कि तुम्हारी लड़की जो है थोड़ा चरपटाहट थी, वो उठ के बैठती थी, तड़फड़ाती थी। वहाँ डॉक्टर कोई नहीं था, डॉक्टर स्टाफ कोई मौजूद नहीं था। प्यारे साथियों, ये जो है न्यू तेजमती अस्पताल की ये घटना है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कौशाम्बी जनपद से या फतेहपुर जनपद से आते हैं तो कृपया सावधान एवं सतर्क रहें, क्योंकि आप अगर गरीब हैं या अमीर हैं, बात ये नहीं होती। क्योंकि अगर कोई भी इंसान हो, अगर वो खो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो वो कितनी भी कीमत कोई क्यों ना लगा दे, वो पुनः वापस नहीं आता है। प्यारे साथियों, वही इनके साथ ही हुआ है, क्योंकि डॉक्टरों के द्वारा वो बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही थी। बच्ची की डेथ हो जाने के बाद उसको आईसीयू में उसकी डेड बॉडी को छिपाया गया, और इसलिए कि बच्ची के मृत हो जाने के बाद उनको, उनके परिजनों को दवा का पर्चा जारी किया जा रहा है 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए का, कि आप जाइए और दवा लेकर आइए। बच्ची की मात्र जान 1 सेकंड बची है और तुरंत दवा लेकर आइए, तभी आपकी बच्ची बच पाएगी। और जब दादा जाते हैं और खुद ये मिलने का प्रयास करते हैं, और इनको आईसीयू में नहीं जाने दिया जा रहा था, जब ये ज़बरदस्ती आईसीयू के अंदर गए तब जा करके इनको पता चला कि उस बच्ची के साथ क्या घटना घट चुकी थी। ये जो है कौशाम्बी जनपद में मंझनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है अस्पताल, न्यू तेजमती हॉस्पिटल है। जितने जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं इन सभी से ये आग्रह करता हूं और विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया करके ऐसे कभी भी भूल करके भी ऐसे वहां पे हॉस्पिटल में इलाज के लिए कभी मत जाना भूल करके भी, वरना आपके साथ भी इसी भी प्रकार की घटनाएं घटित हो सकती हैं। और ये कोई नई घटना नहीं है, वहाँ पे कम से कम 20 घटनाएं पूर्व में भी घटित हो चुके हैं। दादाजी, अगर आपके कोई जान पहचान के परिजन या रिश्तेदार अगर कोई इलाज के लिए तेजमती अस्पताल जैसे अस्पताल में जाने का प्रयास करेगा, तो क्या आप अभी कभी उनको जाने के लिए बोलेंगे कि आप तेजमती में इलाज करवा लीजिए? जी नहीं, उनको रोकेंगे हम, और दूसरे को भी रोकेंगे, अपने रिश्तेदारों को तो रोकेंगे ही। और जैसे गाँव का है, कोई बस्ती का, दूसरे गाँव का अगर हमसे पूछता है कि उस अस्पताल में ले जाएं, तो हमको उसको रोकेंगे, दूसरे अस्पताल में ले जाने को कहेंगे, लेकिन उसमें नहीं कहेंगे। कहीं ना कहीं बच्ची की डेथ हो जाने के बाद भी वो इनसे पैसा निकालना चाहते थे। प्यारे साथियों, मैं तो उच्च अधिकारियों तक ये बातें पहुंचा रहा हूं कि कृपया करके ऐसे अस्पतालों को तत्काल से इनकी गहनता से जांच की जाए, इनके डॉक्टरों की जांच की जाए। और ये जो बच्ची के साथ 22 तारीख को ये जो बच्ची वहां पे एडमिट थी, उस रात की ये जो सीसीटीवी फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज को भी चेक किया जाए, जिससे कि उस हॉस्पिटल में उस बच्ची के साथ क्या घटना घटित हुई है, वो सारी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का जो पर्दाफाश हो कि कितनी उन्होंने लापरवाहियां की, और तब जा करके बच्ची की जो डेथ हुई है। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ हम मौजूद हैं जनपद फतेहपुर में, थाना धाता क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा सिमराहटा के दीदार का पूर्वा में मौजूद हैं। अब प्यारे साथियों, संजना से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जो बातें हैं, वो दादाजी भी वहीं पे मौजूद थे, इनके भी जानकारियां, सारी बातों की जानकारी है, क्योंकि उसी में ये परिजन हैं, इनको भी क्या क्या जानकारियां हैं वो दादाजी दे रहे हैं कि डॉक्टर वहाँ के जो हैं उन्होंने क्या क्या किया था। दादाजी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भी प्रेम कुमार। और संजना आपकी कौन थी? मेरी भतीजी थी। आपकी भतीजी थी। दादाजी, आपका क्या कहना है, क्या क्या जानकारी आपको है? जानकारी ये है कि वहाँ इतनी बड़ी लापरवाहियाँ होती है कि जब मैं सुबह लेके गया अपनी लड़की को 10 बजे वहाँ मैं अंदर कर दिया। 10 बजे अंदर पहुँचने के बाद उन्होंने ब्लड सैंपल निकाला और लड़की इतनी सीरियस कंडीशन में थी। 10 बजे से 12 बज गया, 12:30 बज गया। जितने बार हम पूछते हैं कि हमारी लड़की की रिपोर्ट आई, तो बोलते हैं अभी आ जाएगी। जब रिपोर्ट नहीं आई तो मेरा एक भतीजा था, हमारे गांव के सेक्रेटरी साहब थे, 2 प्रधान और थे हमारे मतलब मित्र। जब वो लोग स्वयं लैब में गए तो वहाँ जाते हैं तो उनसे जब रिपोर्ट मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि भैया ब्लड सैंपल तो आपका आया हुआ है, लेकिन अभी उसकी पर्ची नहीं आई कि हमको क्या क्या जांच करनी है। बताइए, इतनी सीरियस पोजीशन में बच्ची है और लापरवाही इतनी बड़ी हो रही है। प्यारे साथियों, यहाँ पे ये जो परिजनों का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे दर्द जो दादाजी का है वो व्यक्त किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है।
अगर ऐसी लापरवाहियाँ होती रहेंगी तो जो बेचारे कुछ ऐसे भी समाज में हैं जो अभी अशिक्षित लोग हैं, सोचो अगर जो एक पढ़े लिखे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो जो बेचारे अशिक्षित हैं, जो असहाय हैं, उनके साथ ये लोग डॉक्टर जो हैं, वो तो एक होती है जो रात में जो जा कर के चोरी कर लेते हैं, ये तो दिन में ही लूट लेते हैं। ऐसे यहाँ पे स्थितियाँ सामने आ रही हैं। दादाजी, क्या आपको हॉस्पिटल के डॉक्टरों के प्रति या अस्पताल के प्रति आपको कुछ और कहना है? अरे मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जिन जिन तक ये मेरी आवाज़ जाती हो, सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि चाहे घर पे बैठ के भगवान के भरोसे बैठे रहिएगा, मगर ऐसी अस्पतालों में मत जाइएगा। प्यारे साथियों, ये एक छोटी बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। दादाजी का नहीं, कम से कम यहाँ पर 50 ऐसे परिवार हैं जो यही गुहार लगा रहे हैं। वो कौशाम्बी जनपद से भी आते हैं और फतेहपुर जनपद से भी वो यही गुहार लगाते हैं कि आप भगवान के भरोसे अपने घर पे अपने परिजनों को रख लीजिए, लेकिन न्यू तेजमती अस्पताल लेकर जाना कभी भूल कर भी मत जाना। ये जो यहाँ पे हम मौजूद हैं, ये जनपद फतेहपुर के अंतर्गत आता है। प्यारे साथियों, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ऐसी ही बताइए जो बीए की छात्रा हैं और उनको ज़्यादा बड़ी दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाहियाँ उनको बड़ी दिक्कत बना दी, और यहाँ तक बड़ी दिक्कत बना दी, न्यू तेजमती के अस्पताल के जो डॉक्टर थे उन्होंने संजना देवी की जान ले ली। इसके ये जो संजना देवी के जो मृत्यु होने का जो मुख्य कारण है, दादाजी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिम्मेदार किनको ठहरा रहे हैं? मैं तो ये स्टाफ को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ कि भाई जब लगभग 8 बजे रात तक लड़की ठीक ठाक थी, प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद ही उसकी कंडीशन ख़राब होने लगी। जब उसकी कंडीशन ख़राब हुई तो हम लोगों को किसी को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। हमारे 2 भतीजे थे, हम खुद जो है गार्ड से मिन्नत की कि साहब हमको थोड़ा सा देख लेने दिया जाए, तो बोले कि मैनेजर के पास जाइए। हमारे दो भतीजे मैनेजर के पास गए, उनसे बहुत मतलब हाथ जोड़ के निवेदन किया कि सर मात्र हमको 1 घंटे के बाद सिर्फ हमको एक बार झांक के देख लेने दिया जाए कि मरीज हमारा किस पोजीशन में है। तो मैनेजर कहता है अगर देखना है तो आप रोड पे ले जाइए, देखिए खूब अच्छे से। मेरे साथियों, ये देख सकते हैं डॉक्टर के द्वारा ये कही गई बातें, ये समझ लीजिए कि डॉक्टर धमकी दे रहा था। ये धमकी ही है कि अगर आप आईसीयू में जाने का प्रयास करते हैं तो हम आपके पेशेंट को यहाँ से निकाल देंगे, और यहाँ पर नहीं, अस्पताल के अंदर नहीं, आईसीयू में नहीं, बल्कि आप पेशेंट को ले जा कर के रोड पर देखिए। ये शब्द जो है ये मैनेजर को नहीं बोलना चाहिए था। ये जो मैनेजर था, इस मैनेजर को हम ऐसा शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये मैनेजर का ये जो शब्द हैं हम उसको जाहिल कहना चाहेंगे कि जो मैनेजर है ये अनपढ़ और जाहिल हो सकता है। जो जिनके परिजन इतने परेशान हों, जो जान जो है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हों बेटी, वो उनके घर के परिजनों को साथ ये ऐसे शब्दों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये डॉक्टर शिक्षित नहीं, ये अशिक्षित डॉक्टर और असभ्य तरीके के डॉक्टर हो सकते हैं। मैंने अभी संजना देवी के मेडिकल की मैंने कई रसीद देखी, जिसमें कि 2550 की एक बार की दवा, 7500 की एक बार की दवा और 5000 तक की जांचें, ये सब क्या है? ये मात्र एक लोगों को लूटने का एक बहाना है। 5-5 हज़ार की जांचें, 7,500 7,000 की दवा। दादाजी, आप संजना को कितने दिन तक हॉस्पिटल में रखे थे? 22 तारीख को सुबह लेके गए हैं और शाम तक में मतलब उसकी पोजीशन ख़राब हो गई, रात में ही ख़त्म हो गई। प्यारे साथियों, जो संजना देवी हैं उनको हॉस्पिटल में न्यू तेजमती अस्पताल में 22 सितंबर को सुबह 9 बजे ले जाया गया था, और पूरे दिन कुछ ठीक ठाक थी, और उसके बाद में रात में डॉक्टरों ने उनके साथ लापरवाहियां की। और ये तकरीबन दादाजी कितने बजे संजना की मृत्यु हुई थी? आप लोगों को तो इस बात की जानकारी नहीं होगी। अब हमको तो कोई जानकारी नहीं, क्योंकि लगभग 10 बजे के बाद से हमको किसी को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। 10 बजे रात के बाद से जो प्लेटलेट थी, प्लेटलेट चढ़ाते ही घर के जो परिजन थे उनको बाहर कर दिया गया था आईसीयू से। संजना की कितने समय डेथ हुई वो आईसीयू के अंदर, इस बात की परिजनों को भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। और सुबह मॉर्निंग में उनकी बॉडी को अंदर रख करके उनके परिजनों को वो एक मेडिकल का पर्चा दिया जा रहा है कि आप जाइए और दवा लेकर आइए। और जब परिजनों ने जा करके जोर ज़बरदस्ती करके जब अंदर देखा तो जो संजना है, इनकी बच्ची,
वो मृत बेड पे लेटी हुई थी। ये जो है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन रही हॉस्पिटल वालों की और ये डॉक्टरों की सबसे बड़ी लापरवाही बन रही है। ये जो रात में वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर ये 22 तारीख की रात को अगर सीसीटीवी फुटेज वहाँ के रिकॉर्ड जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो निकाली जाएं और वो खंगाली जाएं तो संजना देवी की साथ लापरवाहियाँ हुई हैं डॉक्टरों के द्वारा कि नहीं हुई हैं, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने आ सकती हैं। प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज़ सच की खोज। मैं जनपद फतेहपुर में धाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा सेमराहटा और जो गांव है दीदार का पूर्वा, वहाँ पे हम मौजूद हैं। ये प्रधान जी थे, प्रधान जी की लड़की जिनकी संजना जो हैं उनकी 22 तारीख को न्यू तेजमती अस्पताल में डेथ हो गई थी। ये बहुत बड़ी घटना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे परिजन बहुत परेशान हैं। जो इसी तरीके अगर स्टाफ और डॉक्टरों की लापरवाहियाँ होती रहेंगी तो पूरी तरीके से विश्वास तो टूट ही गया है। हम एक बार उनके पिताजी से, संजना के जो पिताजी हैं, हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके पिताजी को क्या कहना है उस हॉस्पिटल के डॉक्टरों के प्रति, और भी जो समाज में उनके संजना के पिताजी का जो संदेश जाएगा, ये और भी ऐसी बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं घटित ना हो, उनके लिए हम उनके संजना के पिताजी से ये बात जानना चाहेंगे कि उनके पिताजी, संजना के पिताजी क्या संदेश देना चाहते हैं जिनकी और भी बेटियां हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं ना घटित हों। तो भैया आपका क्या कहना है? मेरा जो है सभी लोगों से यही निवेदन है कि कोई भी हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ पर जो है स्टाफ को ज़रूर देखिए। जिनके नाम से अस्पताल रहती है वो डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं। साधारण से वार्ड बॉय के जो है भरोसे पर जो है हॉस्पिटल लोग चलाते हैं। जो दिन में डॉक्टर थे, मैं उनका तो शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने जो है बढ़िया ट्रीटमेंट किया था और लड़की मेरी जो है बिल्कुल स्वस्थ थी। रात के समय जो डॉक्टर आए वो डॉक्टर नहीं थे, कोई वार्ड बॉय थे और जो है एक बारगी ही जो है 10 मिनट के अंदर जो है करीब जो है 5 यूनिट जो है प्लेटलेट्स चढ़ा दिए थे। तभी जो है उसकी बीपी डाउन होने लगी और तब से जो है हमारी ही लड़की जो है ज़्यादा गंभीर हो गई और हम लोगों को देखने नहीं दिए। तो भैया जी, ये जो आपका और कुछ कहना है, हॉस्पिटल में अगर कोई आपके रिलेटिव, कोई जान पहचान के कोई संपर्की साथी हैं तो क्या आप उनको, अगर आपके संज्ञान में ये बातें आती हैं कि कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, महिला या पुरुष, अगर वो बीमार है तो क्या उनको आप चाहेंगे कि आप तेजमती अस्पताल लेकर जाइए? मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि तेजमती हॉस्पिटल जाइए, बल्कि जो है घरेलू जो है गांव के जो डॉक्टर होते हैं झोला छाप, उनसे इलाज करा लीजिए राम भरोसे। लेकिन जो है बड़ी हॉस्पिटलों में जाकर जो है आप धन दौलत जो है सब लुटा देंगे और आपका मरीज भी नहीं स्वस्थ होगा। ये मेरे गांव की मेरी पहली घटना नहीं है। एक लोग का जो है और वहीं पर जो है 15 साल के लड़के को जो है ब्लड चढ़ाया और चढ़ाते ही जो है वो एक्सपायर कर गया था। प्यारे साथियों, संजना के पिताजी का यही कहना है कि आप गांव में रह करके घरेलू उपचार करवा लीजिए अपने परिजनों को, या तो झोला छाप से आप इलाज करवा लीजिए, लेकिन तेजमती जैसे अस्पताल में भूलकर भी कभी मत जाना। मैं जनपद फतेहपुर के धाता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने सेमराहटा ग्राम पंचायत में दीदार का पूर्वा गांव में मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। मैं रिंकू राज।